भगवान चित्रगुप्त जी की पौराणिक एवं भक्ति कथा प्राचीन काल की बात है। जब यह सृष्टि आरंभ ही हुई थी, चारों दिशाओं में सन्नाटा था। केवल ब्रह्मा जी का ध्यानमय स्वर गूंजता था। वे सृष्टि निर्माण के लिए तप कर रहे थे। अनेक युग बीत गए, परंतु ब्रह्मा जी के मन में एक विचार बार बार उठता, जो जीव मैंने रचे हैं उनके कर्मों का लेखा कौन रखेगा? कौन उन्हें बताएगा कि क्या शुभ है और क्या अशुभ? कौन न्याय करेगा? इसी चिंतन में डूबे ब्रह्मा जी ने परम पिता परमेश्वर विष्णु जी का ध्यान किया। तभी आकाश में दिव्य आभा प्रकट हुई। एक मधुर आवाज गूंजी, हे ब्राह्मण, प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार फलेगा, परंतु इस सृष्टि के न्याय हेतु एक दिव्य आत्मा उत्पन्न होगी, जो धर्म का दूत और कर्मों का लेखा रखने वाला होगा। उसका नाम होगा चित्रगुप्त। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली। उन्होंने देखा, उनके सामने एक उज्जवल तेजस्वी पुरुष खड़ा है। वह अतुल्य सौंदर्य से युक्त था। उसके हाथों में लेखनी और दवात थी। उसके मुख से मधुर वाणी निकली, प्रणाम पितामह, मैं चित्रगुप्त हूँ। आपने जो सृष्टि रची है उसके हर जीव के कर्मों का लेखा मैं रखूंगा। सत्य, न्याय और धर्म ही मेरा पथ होगा। ब्रह्मा जी का हृदय प्रसन्न हो उठा। उन्होंने चित्रगुप्त जी को आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम यमराज के सहायक बनो। जो जीव इस धरती पर जन्म लेंगे उनके अच्छे बुरे कर्मों का लेखा तुम रखोगे। तुम्हारे न्याय से ही स्वर्ग और नरक का मार्ग तय होगा। ब्रह्मा जी के आदेश से चित्रगुप्त जी यमलोक गए। यमराज ने उन्हें देखकर आदर पूर्वक नमस्कार किया। चित्रगुप्त जी बोले, हे धर्मराज, मैं सृष्टि के हर जीव के कर्मों का लेखा रखूंगा। जब कोई जीव इस लोक से विदा होगा, तब मैं उसका कर्म पत्र तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, ताकि न्यायपूर्ण हो। यमराज ने कहा, हे चित्रगुप्त, तुम्हारा यह कार्य ब्रह्मा जी की सृष्टि में संतुलन बनाए रखेगा। तुम कर्मों के संरक्षक हो, तुम्हारे लेखे से कोई बच नहीं सकता। तब से चित्रगुप्त जी को कर्मों के लेखाकार, यमदूतों के मार्गदर्शक और न्याय के अधिष्ठाता कहा जाने लगा। उनकी लेखनी में केवल अक्षर नहीं, बल्कि कर्मों की गूंज होती है। तब से चित्रगुप्त जी को कर्मों के लेखाकार, यमदूतों के मार्गदर्शक और न्याय के अधिष्ठाता कहा जाने लगा। उनकी लेखनी में केवल अक्षर नहीं, बल्कि कर्मों की गूंज होती है। उनकी दवात में केवल स्याही नहीं, बल्कि सत्य की शक्ति निवास करती है। ब्रह्मा जी ने जब चित्रगुप्त जी को उत्पन्न किया, तो उनके तेज से एक नया कुल प्रकट हुआ, कायस्थ कुल। कायस्थ शब्द काय शरीर और स्थ स्थित से बना है, अर्थात जो ईश्वर के शरीर में स्थित हो। कहते हैं कि चित्रगुप्त जी ब्रह्मा जी के काय से उत्पन्न हुए, इसलिए उन्हें कायस्थों के आदि पुरुष कहा गया। उन्होंने अपने पुत्रों को धर्म, लेखन और न्याय की शिक्षा दी। उनके 12 पुत्रों से 12 शाखाएं बनी, जिनसे आगे जाकर समाज में विद्या, लेखन और न्याय की परंपरा फैली। हर वर्ष दीपावली के दूसरे दिन, यानी भैया दूज के अगले दिन, चित्रगुप्त जी की पूजा की जाती है। इस दिन व्यापारी, विद्यार्थी और लेखन कार्य करने वाले लोग अपनी लेखनी, किताबें, रजिस्टर, खाते आदि पूजते हैं। इस दिन लोग प्रार्थना करते हैं, हे चित्रगुप्त देव, हमारे कर्मों को शुभ बनाइए, हमारे लेखे में सच्चाई, धर्म और भक्ति का प्रकाश भर दीजिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन चित्रगुप्त जी का पूजन करता है, वह अपने जीवन में सत्कर्म करता है और मृत्यु के बाद भी उसका लेखा उज्जवल रहता है। एक बार यमलोक में धर्मराज और चित्रगुप्त जी के बीच संवाद हुआ। धर्मराज बोले, हे चित्रगुप्त, कभी कभी मुझे निर्णय लेना कठिन हो जाता है। कुछ लोग पाप करते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं। ऐसे में मैं क्या करूं? चित्रगुप्त जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, कर्मों का लेखा केवल दंड का नहीं, बल्कि शिक्षा का माध्यम है। जो पश्चाताप करता है, उसका पाप आधा नष्ट हो जाता है, परंतु जो जानबूझकर पाप करे और फिर भी हृदय कठोर रखे, उसे नरक में स्थान मिलता है। धर्मराज बोले, सत्य है, परंतु क्या कोई मनुष्य अपने कर्म बदल सकता है? चित्रगुप्त जी ने कहा,
कर्म बदलना कठिन नहीं, बस नीयत बदलनी होती है। जब मनुष्य धर्म के मार्ग पर लौट आता है, तब उसका लेखा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। एक बार धरती पर एक व्यापारी था, नाम था श्रीधर। वह धनवान था परंतु अत्यंत कंजूस। न गरीब की सहायता करता, न मंदिर जाता, बस धन संग्रह करता। एक दिन अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे यमलोक ले गए। चित्रगुप्त जी ने उसके कर्मपत्र खोले। उसमें लिखा था, धन बहुत कमाया पर दया नहीं की। धर्मराज ने कहा, ऐसे व्यक्ति को नरक में भेज दो। परंतु चित्रगुप्त जी ने विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, इसने जीवन में एक बार एक भूखे बच्चे को रोटी दी थी, शायद वही कर्म इसे मुक्त कर दे। धर्मराज ने कहा, तो उसे नरक में नहीं, प्रायश्चित्त लोक में भेजो, ताकि वह पुनः धरती पर जन्म लेकर अपने कर्म सुधार सके। यही है चित्रगुप्त जी का न्याय। वे केवल दंड नहीं देते, अवसर भी देते हैं। चित्रगुप्त जी ने एक बार मनुष्यों से कहा, हे मानव, तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे कर्म है। कभी यह मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा। तुम्हारे हर विचार, हर शब्द, हर कर्म मेरे लेखे में दर्ज हैं। जब तुम सत्य बोलते हो तो तुम्हारे लेखे में प्रकाश जुड़ता है। जब तुम झूठ बोलते हो तो अंधकार। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो पुण्य बढ़ता है। जब किसी को दुख पहुंचाते हो तो पाप। कर्म ही तुम्हारा सच्चा धन है। जब तुम इस संसार से जाओगे तो यही साथ जाएगा, न धन, न पद, न यश, केवल कर्म। कहते हैं चित्रगुप्त जी न केवल न्याय प्रिय हैं, बल्कि अत्यंत भक्तिमय भी हैं। वे स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की भक्ति करते हैं। उनकी आराधना में जो व्यक्ति मन से जुड़ता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है। चित्रगुप्त जी के भक्त सुबह स्नान करके दीप जलाते हैं, फिर एक साफ कागज पर एयूएम चित्रगुप्ताय नमः लिखते हैं और विनम्रता से कहते हैं, हे प्रभु, हमारे कर्म पवित्र बनाइए, हमारी लेखनी से केवल शुभ ही निकले। ऐसा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे जीवन में स्पष्टता, आत्मविश्वास और सत्य की भावना से भर जाता है। चित्र का अर्थ है चित्रण, दृश्य या रूप। गुप्त का अर्थ है छिपा हुआ या गुप्त रहस्य। अर्थात चित्रगुप्त वह हैं जो मनुष्य के कर्मों का चित्र भी देखते हैं और गुप्त रूप से उनका लेखा भी रखते हैं। कहते हैं, जब किसी मनुष्य का अंत समय आता है तो उसके जीवन के सभी कर्म चित्र रूप में उसके सामने उपस्थित होते हैं। वह स्वयं देख लेता है कि उसने क्या किया। यही कारण है कि चित्रगुप्त जी को आत्मा के दर्पण कहा गया है। कर्म का न्याय अटल है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। चित्रगुप्त जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का हर क्षण एक लेख है, हर कर्म एक पंक्ति और हर विचार एक अक्षर। इनसे ही बनता है हमारी आत्मा का ग्रंथ। जो इस ग्रंथ को भक्ति और सत्य से भर देता है, उसे यमराज भी प्रणाम करते हैं। हे चित्रगुप्त देव, आपकी लेखनी से धर्म का प्रकाश फैले, हमारे कर्म सच्चे और निर्मल हों, हमारे मन में दया, सत्य और प्रेम का वास हो। आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन का प्रत्येक पन्ना शुभता से भर जाए। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको भगवान चित्रगुप्त जी की यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो कृपया अपने चैनल भक्ति भाव 16 इंच को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा प्यार भरा लाइक हम तक भगवान का आशीर्वाद पहुंचाता है।